हेलो दोस्तों, मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ पॉलिटी। देखिए, पॉलिटी का मतलब संविधान नहीं होता है। पॉलिटी का मतलब होता है राज्य व्यवस्था। ठीक। अब हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे अपना भारत का संविधान। किसका? भारत का संविधान। ठीक। अब भारत का जो संविधान है वो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक। जिसमें आपका भारत के संविधान में क्या क्या है, आइए देख लेते हैं एक नज़र। ठीक। तो भारत के संविधान में आपका 22 भाग है। कितने भाग? 22 भाग हैं। ठीक। 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। कितनी? 12 अनुसूचियां हैं। ठीक। कितनी अनुसूचियां हैं? 22, सॉरी 12। ठीक। 12 अनुसूचियां हैं। और आपका इस समय प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो 400 के ऊपर है, लेकिन उस समय कितने थी? 395 अनुच्छेद हैं। कितने? 395 अनुच्छेद मतलब आर्टिकल। ठीक। आर्टिकल ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब हम लोग पूरा 22 के 22 भाग पढ़ेंगे। ठीक। जिसमें देखिए, भाग एक में है 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक, जिसमें भारत के क्या क्या दिए हैं। राज्यों के अधिकार क्षेत्र की बात है, नाम बदलना, राज्यों को जोड़ना तोड़ना, ये सारी चीज़ें कहाँ होगी? भाग एक में। ठीक। यहाँ पे आपका राज्यों के बारे में दिया गया है। ठीक। तोड़ना जोड़ना यानी कि राज्य का क्षेत्र, अधिकार, विकास, ये सारी चीज़ें। सॉरी, अधिकार नहीं, विकास की बात कर सकते हैं। गैस थोड़ा सा दिक्कत ये आ रही है कि यहाँ पे शोर और होता रहता है। ठीक। तो हम लोग अब देख लेते हैं 1 से 4 तक। 1, 2, 3 और ये 4। तो आर्टिकल 1 में क्या बात कही गई है? 1 में ये बात है कि भारत राज्यों का संघ है। मतलब भारत क्या है? यूनियन है। ठीक। इसमें क्या होता है कि भारत में राज्य आके मिल तो सकते हैं लेकिन अलग नहीं हो सकते। और भारत में जितने राज्य हैं वो भी आपस में अलग नहीं हो सकते, केंद्र से अलग नहीं हो सकते, मतलब देश से अलग अपना राज्य नहीं बना सकते। ठीक। देश के अंदर ही रहेंगे। और इसी में ये संघ है। यूनियन का मतलब होता है संघ, लेकिन और एक संघ होता है फेडरल। लेकिन फेडरल में जैसे अमेरिका में है फेडरल, तो फेडरल में क्या होता है कि राज्य अपना स्वयं स्वायत्त हो सकते हैं, मतलब आज अपने आप को एक स्वतंत्र घोषित कर सकते हैं। अमेरिका वगैरह में ऐसा है। ठीक। दूसरे में क्या है? दूसरे में है कि जो भारत की संसद है, कौन है? संसद। भारत की संसद क्या कर सकती है? राज्यों के नाम बदल सकती है ना? राज्यों के नाम बदल सकती है। एक राज्य को 2 राज्य में तोड़ सकती है, मतलब एक राज्य को 2 राज्य में तोड़ सकती है, और उनके अधिकार क्षेत्र को बना सकती है। ठीक। कोई भी परिवर्तन करना हो तो संसद यहाँ कर सकती है राज्यों में। ठीक। इसके बाद तीसरे में कह रहा है कि जो बाहर से राज्य मिलना चाहते हैं, जो राज्य विदेशी राज्य जो भारत में मिलना चाहते हैं उन्हें संसद मिला सकती है। उन्हें संसद जो है मिला सकती है। ठीक।
तो आप लोगों को समझ में आ रहा है, जैसे सिक्किम को मिला लिया था हम लोगों ने, ठीक। उसी तरीके से विदेशी राज्यों को संसद क्या कर सकती है, भारत में मिला सकती है, भारत में मिला सकती है। मिला सकती है, ठीक। चौथे में कहा गया है कि अगर ये दो काम हो रहे हैं, 2 का और 3 का, तो क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति भी इसमें, इस विधेयक में साइन करने के लिए बाध्य होंगे। राष्ट्रपति भी इसमें रोक नहीं लगा सकते। क्या नहीं लगा सकते? राष्ट्रपति रोक नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते, ठीक है। क्योंकि इसमें 50% बहुमत की ज़रूरत होती है, और आपको पता है कि 51% से सरकार बनती है। तो किसी की भी सरकार होगी, तो पहले से जब 51% लिए बैठे हैं, तो 50% अपना पारित करा के काम करा लेंगे, ठीक। तो गाइस, आपको भाग 1 समझ में आया होगा। इसी तरह से आपका भाग दो में है आपका पूरा नागरिकता। क्या है? नागरिकता। इसकी कहाँ से कहाँ तक है? तो ये 5 से अनुच्छेद 5 से 11 तक, यानी कि आर्टिकल 5 to 11, ठीक है। आर्टिकल 5 to 11, आर्टिकल 5 to 11, ठीक। यानी कि अनुच्छेद 5 से 11 तक क्या है? नागरिकता। इसी तरीके से आपका भाग 3 है। क्या है? भाग 3। भाग 3 में क्या है आपका? मूल अधिकार। क्या है? मूल अधिकार। कहाँ से? 12 से लेकर आपका 35। कहाँ से? 12 से, अनुच्छेद 12 से लेकर 35, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, ठीक। इसी तरीके से भाग 4 है। भाग 4 में आपके नीति निर्देशक तत्व हैं 36 से 51। इसी तरीके से आपका जो है भाग 5 है। भाग 5 में आपका संसद, विधायिका, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो आपको पूरे भाग एक एक डिटेल में बताए जाएंगे। बस आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपको इससे भी बेस्ट मिलेगा, क्योंकि अभी तो मैंने स्टार्ट किया है और मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ, ये मुझे पता है। बस आप लोग मेरा सपोर्ट कर दें तो। मैं इसी तरीके से अभी एक जियोग्राफी की क्लास मैंने दी, और मैंने आपको ये पॉलिटी दी। पॉलिटी मैं आपको इससे भी बेस्ट दूंगा, इसमें कहीं आपको दुख नहीं आएगा। यूपीएससी का जो भी क्वेश्चन होगा आपका यहाँ से छूट के नहीं जाएगा, क्योंकि एक एक डिटेल में बताएंगे। शुरू तो कहीं से भी किया जा सकता है, लेकिन मैंने भाग 1 से इसलिए शुरू किया क्योंकि आप लोगों को समझ में आ जाए। जैसे ये पॉलिटी समझ में आ जाएगी, फिर लास्ट में इसका इतिहास बता दिया जाएगा, कैसे विकास हुआ संविधान का, कितने दिन लगे, कब लागू हुआ, ये सारी चीज़ें लास्ट में बता दी जाएंगी। तो ठीक है गाइस, आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और फिर आप लोगों को इसी तरह से मैं इकोनॉमी की क्लास लेके आऊँगा, इसी तरह से मैं इन्वायरमेंट की क्लास लेके आऊँगा। पूरी कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आए, कम समय में ज़्यादा चीज़ें मिल जाएं, बस। ठीक है गाइस, थैंक यू।